बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार विधानसभा में। हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर मौजूद हैं। ये बताइए, आज पहला दिन है, पहला दिन ही आप लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया? देखिए, निश्चित रूप से जो नहीं सुनता है उनको सुनाया जाता है। अभी तक माननीय नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो भी चार्जशीटेड रहा है उसका उन्होंने इस्तीफा लिया है, चाहे वो जीतन राम मांझी जी हो, चाहे कार्तिकेय कुमार हो, चाहे मेवालाल चौधरी जी हो। लेकिन आप देखेंगे कि तेजस्वी जी के मामले में जो डिप्टी सीएम है उनका स्टैंडर्ड दूसरा है। तो आज हम लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से उनको याद दिलाया है कि वो इस्तीफा लें डिप्टी सीएम का, नहीं तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते हैं, क्राइम से समझौता नहीं करते हैं, करप्शन से समझौता नहीं करते हैं, उस पर बट्टा लगा है। इसलिए हम लोगों ने आज प्रतीकात्मक रूप से किया है, कल से व्यापक रूप में करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपकी जो मांग है तेजस्वी यादव इस्तीफा दो, नीतीश कुमार मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे तो फिर उनकी छवि पर पड़ेगा। वो तो बार बार कहते हैं कि 3C से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, कम्युनिज्म से, करप्शन से, क्राइम से। लेकिन करप्शन में चार्जशीटेड होने के बाद भी तो उनका पोल खुलेगा। वो जो विपक्षी एकता में एक महत्वपूर्ण पद प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर बट्टा लगेगा। आपने बोला विपक्षी एकता में नीतीश कुमार महत्वपूर्ण पद प्राप्त करना चाहते हैं, कौन सा पद? अब तो वही लोग कहेंगे जो कौन सा पद, लेकिन जैसा कि मीडिया में आता है, जो संयोजक बना दे, इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दे, तो ये सब देखने से लगता है कि वो चाहते हैं, महत्वाकांक्षा भी पाले हुए हैं। लेकिन बिहार में ही जब वो करप्शन से समझौता कर रहे हैं तो उनके व्यक्तित्व और आज तक का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो कई मंत्रियों का इस्तीफा ले चुके हैं, तो फिर तेजस्वी जी के सामने अगर डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं तो ये तो निश्चित रूप से। अच्छा, आप लोग बार बार ये जो बोल रहे हैं कि जदयू के कई विधायक और सांसद जो हैं वो आपके संपर्क में हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं क्या? नहीं, निश्चित रूप से जो भी उनके विधायक जीते या सांसद जीते वो विश्व नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीते, तो उनको तो लगता है। और दोनों का देखिए, दोनों की राशि, दोनों का जो कृतित्व रहा है, दोनों का जो वोट बैंक है वो एक दूसरे से भिन्न रहता है। तो अपना भविष्य अगर देखते हैं एमएलए एमपी, तो उनको भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सूट करता है। कब होगी ये बड़ी टूट नीतीश कुमार की पार्टी में, कब होगी? आप लोग तो पिछले 10 महीने से दावा कर रहे हैं। देखिए, हम लोग इसके लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन आने दीजिए समय, सब आप लोग देखेंगे कि नीतीश जी जो है सो किस तरह कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, उनका पोल पट्टी सब खुलने वाला है। लेकिन चर्चा तो अब बिहार में यह भी होने लगी है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे, क्या फिर से वो महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल होंगे? देखिए, नीतीश कुमार अगर पलटी भी मारेंगे, हम लोग के साथ आना भी चाहेंगे, तो हमारे दरवाजे पर नाक भी रगड़ेंगे, तो सारे 10 द्वार बंद है उनके लिए। अब नीतीश कुमार जी में अब रहा क्या? किसी को क्यों लेता है लोग? इसलिए लेता है कि हमारा वोट बढ़े, हमारा समाज में प्रतिष्ठा बढ़े। लेकिन उन्होंने प्रतिष्ठा भी खोया है, अपने वोट बैंक को भी लूज किया है। लेकिन ये भी तो है कि अगर नीतीश कुमार आपके साथ आ जाते हैं तो 2024 में आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। चलिए, हमको वैसे भी फायदा मिलेगा, 40 में 40 सीट हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे विश्व नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम किए हैं, और एक लाभार्थी समूह जो वंचित था, पीड़ित था, शोषित था, जो खड़ा हुआ है, वो हमारे साथ खड़ा है। हमारा नारा ही है गरीब कल्याण सुशासन, तो हमने दिया है और देश की जनता देख रही है, हमारे साथ आएगी। लेकिन बिहार की राजनीति में ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार जोरन है, जहाँ जाते हैं दही वहीं जम जाती है। अच्छा, वो थे कभी, अब नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं रहे। नीतीश कुमार अगर वो रहते तो याद कीजिए, इसी तेजस्वी यादव जी से उन्होंने समझौता तोड़ लिया था, और शायद यही मुद्दा भी था जिसमें केवल नाम आया था। अब तो चार्जशीटेड है, नीतीश कुमार बदल गए हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। इसीलिए नीतीश कुमार जी अब जहाँ हैं लायबिलिटी हैं, वो एसेट नहीं है। लेकिन ये भी तो तय है कि जिस तरीके से माहौल 2017 में बना था बिहार में, उसी तरीके का आपको नहीं लगता कि 2023 में बन रहा है? उस समय तेजस्वी यादव का नाम आया था,
नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ नहीं, लिया नहीं, था, अब तो तेजस्वी 4 सीटेड हो गए। सीटेड है, उससे कई कदम आगे बढ़ चुकी है बात। उस समय तो केवल नाम आया था और भ्रष्टाचार में उनका नाम आया था। उन्होंने कहा था कि आप सार्वजनिक जगह पर जाकर के बोल दीजिए, जो क्लियरिफिकेशन दे दीजिए, स्पष्टीकरण कर दीजिए। इसमें तो स्वतः नाम है, और ऐसे केस में नाम है जिसमें जमीन लिए हैं और नौकरी दिए हैं। साक्ष्य अधिनियम जो भारत का है, इसमें गवाह की भी आवश्यकता नहीं है। अभी भी तेजस्वी जी जिस मकान में रह रहे हैं, फ्रेंड्स कॉलोनी में, E10 शायद उसका नंबर है, उसमें रह रहे हैं। वो मकान कहाँ से आया? तो ईडी भी कई बार गई है, तो उसी मकान में उनसे पूछताछ भी की है, उनमें बहुत चीज़ पकड़ाया भी गया है। लेकिन तेजस्वी तो कर रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, बीजेपी को जो भी करना है कर ले। अच्छा, और हमने अपना ऑपरेशन तो अभी शुरू ही नहीं किया है, हम तो अभी एक मंच पर बैठ रहे हैं। हम तो ऑपरेशन भी करेंगे और सर्जरी भी करेंगे। देखिए, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और मेरा उनको सलाह होगा कि वो कानूनी प्रक्रिया में ध्यान दें, भारतीय जनता पार्टी के सर्जरी पर ध्यान नहीं दें। सर्जरी उनका शुरू हो चुका है और वो बुरी तरह फंस चुके हैं भारतीय न्याय व्यवस्था में। ये आखिरी सवाल है कि ये बताइए कि आजकल जो पिछले 4-5 दिनों से जदयू और आरजेडी के बीच जो चल रहा है, जिस तरीके से नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जदयू और आरजेडी में जो हो रहा है वो नूरा कुश्ती है। वो दोनों सत्ता के लिए एक हैं, विचारधारा से दोनों अलग हैं, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए दोनों ने बेमेल गठबंधन किया है। जब भी देश में, राज्य में बेमेल गठबंधन होता है, उसका हश्र यही होता है। थैंक यू। तो हमारे साथ थे हरिभूषण ठाकुर। काफ़ी बेबाकी से न्यूज़ 24 के सामने इन्होंने अपनी बातें रखी और इन्होंने यह भी कहा कि अब नीतीश कुमार बीजेपी के दरवाजे पर नाक भी रगड़ लें तब भी उनकी बीजेपी में एंट्री नहीं होगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।